नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम जानते हैं छात्रवृत्ति 2023-24 में बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं और नवीनीकरण भी किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हमको गूगल पर अपने मोबाइल पर लिखना होगा school.scholarship.cg.nic.in। जैसे हम ये टाइप करते हैं छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल करके ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर आता है, इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के पश्चात स्टूडेंट लॉगिन पर हमें आना है। स्टूडेंट लॉगिन पर आते ही हमारा जो आधार कार्ड का नंबर होगा, मतलब बच्चों का जो आधार कार्ड का नंबर होगा और उनकी जन्म तिथि दिनांक जो आधार कार्ड के अनुसार ही हो, वो डालकर बच्चे कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल खुल रहा है इसका मतलब आपका विद्यालय में पूर्व से पंजीयन है, प्रोफाइल नहीं खुल रहा है मतलब आपका पंजीयन नहीं है। इस स्थिति में आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट करना पड़ेगा। अगर आपका पंजीयन नहीं है तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हम ऐसे विद्यार्थी जिनका पंजीयन पूर्व से विद्यालय में है उनके बारे में बताते हैं, उनको कैसे करना है। इसके लिए हम किसी एक विद्यार्थी का एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे हम किसी विद्यार्थी का हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं जो विद्यालय में रजिस्टर्ड है और उनका जन्म दिनांक एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम इस कैप्चा को डालते हैं। कैप्चा को डालने के बाद लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार की विंडो हमारे सामने खुल के आ जाती है। इसमें बहुत सारे निर्देश आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। इस निर्देश को आप सावधानीपूर्वक पढ़कर आगे आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रहा है 23-24 शैक्षणिक वर्ष, व्यक्तिगत जानकारी में विद्यार्थी का कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि है ना, इनका लिंक, विद्यार्थी का आधार नंबर, जाति वर्ग, मोबाइल नंबर 10 अंकों में। तो जैसे बच्चों का नवीनीकरण करना है तो ये जानकारियाँ हाइड रहेगी। इन जानकारियों को हम सुधार नहीं सकते। हमको करना क्या है, विद्यार्थी का पता, जैसे ये पता दिया है इस पता को हम यहाँ से सुधार सकते हैं। जैसे विद्यार्थी का पता हमने यहाँ पर डाला, विद्यार्थी के शहर का नाम हमने यहाँ पर डाला, शहर का नाम डालने के बाद यहाँ पर विद्यार्थी का एक पिन कोड डाला। पिन कोड के बाद नीचे आएंगे तो इसमें वर्तमान कक्षा, हम जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसका कक्षा का वर्णन रहेगा। यहाँ पर पूछेगा इसी कक्षा में पिछली बार उत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहे हैं क्या। अगर आप पिछले बार भी उसी कक्षा में पढ़ रहे थे तो यहाँ आपको यस करना है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो करना है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है क्या लगातार 2 साल से इसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी अगर आप 2 साल से अनुत्तीर्ण हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। प्रवेश क्रमांक, ये प्रवेश क्रमांक आपको विद्यालय की ओर से प्रदान किया जाएगा। विद्यालय से आप अपना प्रवेश क्रमांक मांग सकते हैं और इस प्रवेश क्रमांक को आपको भरना होगा। उसके बाद पिछला उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने पिछला परीक्षा जो है 22-23 में दिया था, इस कारण 22-23 आपको भरना होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड पूछेगा तो आपको इसमें सीजी बोर्ड, अगर आप सीजी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो सीजी बोर्ड भरेंगे, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो सीबीएसई भरना है ना। अधिकतर विद्यार्थी सीजी बोर्ड की हैं तो हम सीजी बोर्ड ही भरेंगे। पिछला उत्तीर्ण कक्षा, तो आप अगर फेल नहीं है तो आप 9वीं से 10वीं में आए होंगे, इसलिए हम यहाँ 9वीं भर दिए है ना। पिछले वर्ष आप जिस कक्षा में थे उसको भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद पूछता है अभिभावक की वार्षिक आय, तो अगर आपकी आय 2.5 लाख तक की है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन है ना 2.5 लाख और बिलो 2.5 लाख वाला भरेंगे, और 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो अब 2.5 लाख वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे विद्यार्थी की आय जो है 2.5 लाख से कम है, इस कारण हमने ये 2.5 लाख वाला ऑप्शन भर दिया। उसके बाद पूछता है क्या विद्यार्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास का छात्रावासी है, तो इसमें अगर छात्रावासी है तो यस, नहीं है तो नो। विद्यार्थी दिव्यांग होगा तो यहाँ यस, नहीं तो नो। केंद्रीय छात्रवृत्ति, इस छात्रवृत्ति के अलावा अगर आप कोई और छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो यहाँ पर यस भरेंगे, इसके अलावा नो भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार की स्थिति पूछता है, तो विद्यालय द्वारा पहले से ही आपके आधार का सत्यापन किया जा चुका है। अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पर आप आधार डालकर प्रमाणीकरण पर चेक करके स्थिति अपना जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला स्थिति है प्रमाण विद्यार्थी का फोटो है ना, प्रमाण पत्र में विद्यार्थी का फोटो आएगा। यहाँ पर फोटो हमने पहले से लगा कर रखा हुआ है। अगर फोटो नहीं लगेगा तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप फोटो सेलेक्ट करके अपना फोटो यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद पूछे कि क्या डिप्टी कलेक्टर एसडीएम द्वारा जारी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, तो यहाँ इसमें यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर एक नंबर डालेंगे जाति प्रमाण पत्र के, जो ऊपर में नंबर होता है संदर्भ क्रमांक, उस नंबर को डालने पर यहाँ पर प्रमाणित हो जाएगा और आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड हो जाएगा। डिप्टी कलेक्टर द्वारा जाति एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी सेम वैसे ही अपलोड करना है, और निवास प्रमाण पत्र भी। ये सब करने के बाद नीचे मैं आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से UIDAI से अपने आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देने के लिए सहमत हूँ, इस पर आपको टिक करना है। मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, त्रुटि के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा, इस पर भी आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। इस OTP को आपको यहाँ दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP आप जैसे ही करते हैं, आपका फॉर्म सबमिट होकर विद्यालय में चला जाएगा। आप अपने सभी जो आवश्यक दस्तावेजें हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अपने आधार कार्ड, इन सबको लेकर विद्यालय में जमा करेंगे और विद्यालय में बताएंगे कि हमने जाति के लिए आवेदन कर दिया है, ठीक है।
इतना काम करने के बाद विद्यालय आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।